और इस बीच बड़ी खबर के सीधे रुख करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद मामला, हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से जल्दी सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट 3 अक्टूबर को करेगा मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सभी केस मथुरा कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर किए थे। मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके चलते हाईकोर्ट में कार्रवाई रुकी। हिंदू पक्ष मामले का जल्द निपटारा चाहता है। तो ये बड़ी खबर। इस वक्त हाईकोर्ट ने सभी केस मथुरा कोर्ट से अपने ट्रांसफर किए। मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भारत 24 पर आप देख रहे हैं। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से जल्दी मामले पर सुनवाई की मांग की है। दरअसल हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द ही इस पूरे मामले का निपटारा हो। इसके चलते हाईकोर्ट में कार्रवाई रुकी हुई है। यहाँ देखिए, हिंदू पक्ष मामले का जल्दी निपटारा चाहता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से जल्दी सुनवाई की मांग की है और कई कारण जिस कारण से इस पूरे मामले में डिले हो रहा है। हिंदू पक्ष मामले का जल्द ही निपटारा चाहता है। इसके चलते हाईकोर्ट में कार्रवाई रुकी हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद मामला। देखिए, हिंदू पक्ष मामले का जल्द ही निपटारा चाहता है और हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले को लेकर जल्दी सुनवाई की मांग की हुई है। लेकिन यह इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू पक्ष ने इस बार फिर से यह अपील की है कि इस पूरे मामले का निपटारा जल्दी हो। और सुमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुमित का रुख करते हुए, सुमित, मामला सुप्रीम कोर्ट में, हिंदू पक्ष चाहता है कि मामले पर जल्द ही सुनवाई हो और इस पूरे मामले का निपटारा भी जल्द हो। लेकिन अभी आपके पास में क्या जानकारी इस अपील को लेकर? अब देखिए, इस पूरे मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। आज हिंदू पक्ष ने जस्टिस संजय कृष्ण कौल की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को की जाएगी। इस मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को की जाएगी। अगर ये पूरा मामला अगर आपको बताएं तो ये पूरा मामला मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद से जुड़ा मामला है, जिसमें इस पूरे मामले को जिला अदालत से हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया था और इसी फैसले को बाकायदा मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हालांकि यहाँ हिंदू पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में कैविएटर है, जिसके चलते वो चाहता है कि इस मामले में जल्द फैसला हो, क्योंकि जिला अदालत में सभी जो मामले हैं वो उसकी जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही है, चूंकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हो चुका है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई इस वक्त नहीं हो रही है। ऐसे में अब हिंदू पक्ष चाहता है कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो और फैसला जो है वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दे। लेकिन इसके उलट अगर हम आपको बताएं कि मुस्लिम पक्ष यहां सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला अदालत से सभी मामले को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। इसी ऑर्डर के पार्ट को यहां मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया है। पिछले दिनों हिंदू पक्ष भी यहां कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और हिंदू पक्ष चाहता है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष का जो रवैया है, जिसके चलते इस मामले की जो सुनवाई जो है वो जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक नहीं हो पा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला दे। तो 3 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी, जहां हिंदू पक्ष जो कैविएटर के तौर पर यहां पहुंचे हैं उसका भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी मामले को जो अपने पास ट्रांसफर किया है, क्या वह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का सही था या नहीं। तो इंतजार करना होगा। जस्टिस एसके कौल की बेंच जो है वो 3 अक्टूबर को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जो है वो करेगी। मतलब कुल मिलाकर जो सर्वे की मांग की जा रही थी वो सब नहीं, इससे इधर जो हाईकोर्ट ने अपने पास सारे मामले ट्रांसफर कर लिए हैं जिला कोर्ट से, इसको लेकर सुनवाई होगी और दोनों पक्ष इसमें अपना अपना पक्ष रखेंगे। इसको अगर साफ शब्दों में समझा जाए तो इसको यूं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जो मथुरा जिला अदालत में जो सभी मामले हैं वो चाहे मुस्लिम पक्ष का हो या फिर हिंदू पक्ष का हो, कई याचिकाएं जो हैं वो जिला अदालत में पेंडिंग थी। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह जब मामला गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी जिला अदालत से अपने मामले को अपने पास जो है वो ट्रांसफर कर लिया था और इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है संविधान पीठ बैठी थी, कई
मामलों की, अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई हो रही थी, जिसके वजह से कई दिनों से इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते आज हिंदू पक्ष ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा था। जस्टिस एसके कौल की बेंच से मांग की कि इस मामले में जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई इस मामले पर नहीं हो रही है और हिंदू पक्ष चाहता है कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई नतीजा निकले, कोई फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाए। तो 3 अक्टूबर को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की यहां याचिका है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिस पर सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष भी अपना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगा, क्योंकि हिंदू पक्ष जो है कैविएटर के तौर पर यहां पहुंचा था, कैविएट यहां लगा रखी है हिंदू पक्ष ने। तो दोनों पक्षों को यहां सुप्रीम कोर्ट 3 अक्टूबर को सुनेगा। उसके बाद बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए सुमित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2.5 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की ये बात है जो हिंदू पक्ष चाहता है कि ये जो पूरा का पूरा जमीन है वो कृष्ण जन्मभूमि का है और जहां पर ईदगाह है वहां पर ही कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ये कहकर हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि ये जो बाकी का 2.5 एकड़ है इसका भी मालिकाना हक हमको मिले।